नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। तीसरा महिला ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 4 दिन के संदेश सुनेंगे और उन्हें ग्रहण करेंगे। 21 दिसंबर 2021 का विषय है, हम 11 दिन अनंत ध्यान करेंगे और अनंत ज्ञान ग्रहण करेंगे। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, यहाँ 11 दिन हम अनंत ज्ञान को ग्रहण करेंगे और अनंत ध्यान करेंगे। हम यहाँ अनंत सज्जन सांगत्य करेंगे और साथ ही साथ स्वादिष्ट सात्विक भोजन का आनंद लेंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमें और क्या चाहिए। ऐसा सबके साथ मिलकर रहना और कहीं नहीं होता। पिरामिड का निर्माण हो गया है। आप सब लोग जब भी समय मिले घंटों पिरामिड में बैठकर ध्यान करें। पिरामिड में ज़्यादा समय बैठकर अपने समय का सदुपयोग करें। यहाँ पर कोई भी सोने के लिए नहीं आया। रात की नींद को छोड़कर पूरी रात ध्यान करिए। 11 दिन हमारी यही दिनचर्या है। 1 सेकंड भी समय का दुरुपयोग ना करें। यहाँ सामूहिक ध्यान और सामूहिक भोजन है, इसलिए हम सावधानी से सरकारी नियमों का पालन करते हुए रहेंगे। ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सकल भोग कारिणी, ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादिनी है। कोई भी समस्या हो वह ध्यान से जल्द ही दूर हो जाएगी। हमारा पिरामिड का काम पूर्ण हो चुका है। आज हम इस पिरामिड को प्रपंच को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत पिरामिड एशिया में नहीं है। पिरामिड में ध्यान करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ के सभी कार्यक्रमों का पीएमसी चैनल द्वारा सीधा प्रसारण हो रहा है। विश्व के कोने कोने में लोग घर बैठकर इस अद्भुत कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। 22 दिसंबर 2021 का विषय है, ध्यान यानी कुछ ना करते हुए बैठना। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ध्यान यानी हिलना नहीं है, कुछ ना करते हुए बैठना है। ये बैठना ही ध्यान है। कुछ ना करना यानी श्वास के साथ रहना। यहाँ 11 दिन हम ध्यान करेंगे। सुबह 3 घंटे अखंड ध्यान करेंगे। ध्यान कितना अद्भुत है। जब हम ध्यान करेंगे तो ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी और आत्मा अद्भुत तरीके से रहेगी। शरीर के लिए ध्यान, मन के लिए ध्यान, बुद्धि के लिए ध्यान और आत्मा के लिए ध्यान। आत्मा को ध्यान मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत संगीत के साथ हमने अभी ध्यान किया है। संगीत ध्यान के लिए ही है, संगीत संगीत के लिए नहीं है। हमें 3 घंटे और संगीत के साथ बैठकर ध्यान करने के लिए कहा तो हम आराम से बैठकर ध्यान करेंगे। सभी संगीतकारों को मेरा नमस्कार। रोज हम ऐसे ही बैठेंगे। यही हमारी साधना है और हमें निरंतर साधना करते ही रहना है। 23 दिसंबर 2021 का विषय है, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, सेल्फ इज इटर्नल एंड देयर इज नो डेथ। आज हम एक संदेश लेंगे। ये संदेश हमें पता है, लेकिन बार बार जानना है, बार बार सुनना है, प्रत्येक दिन सुनना है। ये संदेश है, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। लोग सोच रहे हैं इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन कोई भी मर नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। आत्मा सदा सदा के लिए है। आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा शाश्वत है। सेल्फ इज इटर्नल, सेल्फ इज परमानेंट, वी आर द सेल्फ, वी आर नॉट दिस बॉडी। हमें ध्यान से शक्ति मिलती है और कहीं से नहीं।
आत्मा को शक्ति आत्मा से ही मिलती है, कहीं और से नहीं। इसलिए हर एक दिन हमें विशेष रूप से ये जानना है कि हम आत्मा हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, शरीर नहीं है हम। हमें हमेशा याद रखना है, मृत्यु नहीं है। देयर इज नो डेथ। व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर इज नो डेथ, देयर इज एनलाइटनमेंट। एज लॉन्ग एज यू थिंक देयर इज डेथ, देयर इज नो एनलाइटनमेंट। जब तक आप ये नहीं जान जाते कि मृत्यु नहीं है, तब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो। जब आप ये जान जाते हो कि मृत्यु तो है ही नहीं, तो आप आत्मज्ञानी हो। We have all conquered death. That means we have understood death. We are deathless souls. हम अमर हैं। अब जानने के लिए और क्या बचा है? सब तरफ शांति ही शांति है। सब कुछ एक खेल है, एक नाटक है, एक लीला है। बैठना एक लीला है, खड़े होना एक लीला है, हर चीज़ लीला है। हम सब खिलाड़ी हैं। हम जो खेल खेलना चाहते हैं वे खेल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जीवन का सार है। यहाँ पर इतने आत्मज्ञानी बैठे हैं, सभी आत्मज्ञानियों की जय हो। संसार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए ये मामूली बात है। मृत्यु कहीं नहीं है। एक बार आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी बात के लिए नहीं रोना। कथा सुन गता सुनम्श्च नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित जो मरने वाला है, जो मर गया है, दोनों के लिए दुखी नहीं होता। जो दुख में जीता है वह अपंडित है। जो मृत्यु को हंसते हुए लेता है वह आत्मज्ञानी है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना यही आत्मज्ञान है। जिसके लिए दुखी नहीं होना, उसके लिए दुखी हो रहे हो और मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। ये श्लोक भगवत गीता का सार है। हम सब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं रोएंगे। दुख तो है ही नहीं। जो आत्मज्ञानी है वह घंटों घंटों बैठता है, वह दौड़ता नहीं है। कहाँ दौड़ना है, क्या हासिल करना है? जहाँ पर हैं वहीं पर बैठेंगे, क्योंकि सब कुछ हम पा चुके हैं। आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, अब काम खत्म हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमें समझ में आ गया है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मज्ञानी हैं। हम बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें बुद्धि आ गई है। अब आराम से बैठ जाएंगे। संगीतकार संगीत बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। We all are masters. We all are gods. We have to understand ourselves because we are highly enlightened people. यहाँ पर कोई भी रोते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर कोई रोता है तो मुझे उस पर तरस आता है। कोई कहता है मेरी माँ मर गई है, मेरे पिताजी मर गए हैं, तो मुझे हंसी आती है। किसी की माँ या पिता की मृत्यु नहीं हुई है, वे उच्च लोकों में गए हैं। वह यहाँ धरती पर नहीं है तो उच्च लोकों में हैं। अगर वहाँ नहीं है तो किसी और लोक में है, क्योंकि मृत्यु नहीं है। जो भी है खुशी से जीना है। 24 दिसंबर 2021 का विषय है, जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ डर नहीं है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आज क्या संदेश है? एक ही संदेश है, मृत्यु नहीं है। हम सभी कभी नहीं मरते। कितना कोरोना आने पर भी हम नहीं मरेंगे। ओमिक्रॉन आने पर भी हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम आत्मा हैं। पूरा प्रपंच डर से जी रहा है, पर हमें कोई डर नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप मांसाहार करते हो तो कोरोना आता है। अगर हमने मांसाहार नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हम सब निश्चिंत होकर रह सकते हैं। हमें कुछ नहीं होगा। शाकाहारी को कुछ नहीं होगा, अहिंसावादी को कुछ नहीं होगा। अगर आप जानवरों को मार कर खा रहे हो तब कोरोना आएगा। यही कर्म सिद्धांत है। जो किया है वही वापस आएगा। जो हिंसा मार्ग में हैं उन्हें हिंसा ही मिलेगी, और जो अहिंसा के मार्ग में हैं उन्हें अहिंसा मिलेगी।
हम सब आत्मज्ञानी हैं, योगी हैं और ध्यानी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना के लिए डरना नहीं। भय मनुष्य को कमजोर बना देता है। जहाँ आत्मज्ञान नहीं, वहाँ डर रहता है। जहाँ आत्मज्ञान है, वहाँ डर नहीं है। सीधा सीधा समीकरण है, सिंपल लॉजिक। जहाँ आत्मज्ञान है, वहाँ अधैर्य, दुख, दर्द नहीं होगा। हम सब अहिंसावादी हैं। हम गर्व से बताएंगे, हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम सब शाकाहारी हैं। हम सब भगवान हैं। इस प्रपंच में ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का समूह एक नई क्रांति को लेकर आया है, एक नई दिशा को लेकर आया है। प्रपंच में कहीं भी कोई भी उत्सव नहीं मना रहा, हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं। हम प्रपंच को दिखा रहे हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना है। डर से नहीं, निडर होकर जीना है, यही हम दिखा रहे हैं। भगवत गीता, कुरान, उपनिषद का हम प्रतिबिंब हैं। हम सब ध्यानी हैं। हम हर जगह ध्यान चाहते हैं। हमें हर जगह सत्य चाहिए। हमें हर जगह आनंद चाहिए। यहाँ पर इतने लोग हमारे साथ हैं। प्रपंच में हम अधिक संख्या में हैं। एक है वोकल मेजॉरिटी और दूसरा है साइलेंट मेजॉरिटी। वोकल मेजॉरिटी में आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हमारी आवाज़ साइलेंट मेजॉरिटी में सुनाई देती है। हम इस ध्यान महाचक्र में अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। ध्यान करने से, हमारी वजह से पूरा प्रपंच ध्यान में हो जाएगा। पूरा प्रपंच शाकाहारी हो जाएगा। अभी तक आधा प्रपंच शाकाहारी हो गया है। आने वाले 10 साल में पूरा प्रपंच शाकाहारी हो जाएगा। अंधकार के दिन चले गए हैं। इतना आत्मज्ञान है तो अंधकार कहाँ होगा। हम ध्यान महाचक्र के माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं। रेगिस्तान में ओएसिस की तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है। पूरे रेगिस्तान को हम ओएसिस बना देंगे। सहारा रेगिस्तान को सहारा ओएसिस बनाएंगे। इस करताल की धरती पर स्वर्ग है, तो बाकी जगह पर स्वर्ग क्यों नहीं आएगा। वी विल अचीव अवर गोल। वी विल वर्क आउट फॉर आवर सल्वेशन। हम खुद के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम प्रपंच के लिए पैदा हुए हैं। प्रपंच को सुधारने के लिए आए हैं और एक ही एक मार्ग है, ध्यान मार्ग। केवल ध्यान, केवल ध्यान, केवल ध्यान। आइए दोस्तों, इन विषयों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। वही बात बार बार हमें पत्री जी बता रहे हैं, कहाँ भागना है, कहाँ दौड़ना है, हमें बैठना सीखना है। जब एक व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है तो उसे बैठना आ जाता है। बैठना यानी जीवन में ठहराव आ जाता है, स्वीकार्यता आ जाती है, धैर्य आ जाता है, और ये केवल ध्यान से ही आता है। ध्यान का मतलब सांसों के साथ एक होकर रहना। ध्यान अलग अलग पद्धतियों से नहीं, केवल एक ही एक पद्धति, सहज, सुगम, सरल सुखासन में बैठकर अपनी सांसों के साथ एक होना है। श्वास का अनुसंधान करना है, यानी आती जाती सांसों के साथ गमन करना है। कुछ और जाप नहीं करना, कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, कहीं एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं। केवल सांसों में खो जाएं, सांसों में विलीन हो जाएं। जिस प्रकार समस्त सृष्टि के लिए सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, भूख एक है, प्यास एक जैसी है, भावनाएं एक जैसी हैं, जन्म एक जैसा है, मृत्यु एक जैसी है, सारी सृष्टि के लिए एक ही एक ध्यान है, श्वास अनुसंधान। सांसों से जीवन की शुरुआत होती है, सांसों से जीवन चलता है और सांसों से ही जीवन का अंत हो जाता है। तो सांसों के साथ एक होकर हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है, यानी मन ठहर जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो हम एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते, समझते और करते हैं। आत्मज्ञानी
किसी भी चीज के लिए रोता नहीं है, हर चीज को स्वीकार करता है। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कही कि जो पंडित है, वो जो चला गया है शरीर को छोड़कर और जो अभी शरीर को छोड़कर जाने वाला है, दोनों के लिए नहीं रोता, किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए भी नहीं रोता, अपने मित्र के लिए भी नहीं रोता और दूसरों के लिए भी नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु तो है ही नहीं। ऐसे शरीर हमने कई धारण किए हैं, कई बार ऐसे घर बसाए हैं, कई बार ऐसे परिवार बसाए हैं। कौन माँ किसकी माँ, कौन पिता किसका पिता। इस जन्म में कोई और पिता है, कोई और माँ है, अगले जन्म में कोई और पिता है, कोई और माँ है, कोई और बच्चे हैं, कोई और रिश्ते नाते हैं। लेकिन आत्मा तो वही है, सदा सदा के लिए। आत्मा की कोई मृत्यु है ही नहीं। और जो लोग इस बात को लेकर दुखी होते हैं, रोते हैं कि मेरी माँ मर गई है, मेरे पिता मर गए हैं, मेरा बच्चा मर गया है, इसका मतलब उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। सीधा सीधा पत्री जी हमें समीकरण बता रहे हैं कि अगर आत्मज्ञान है तो दुख नहीं है, लेकिन अगर दुख में जी रहे हो तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि आत्मज्ञानी किसी बात के लिए रोता नहीं है, दुखी नहीं होता। तो हम खुद ही इस बात का स्वयं के लिए निर्णय कर सकते हैं कि क्या हमें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम मान अपमान, सुख दुख को समान रूप से सहन नहीं कर पा रहे, जन्म और मृत्यु को एक समान स्वीकार नहीं कर पा रहे, उत्सव की तरह नहीं मना रहे, तो अभी हमें बहुत साधना करनी है, अभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ जो पत्री जी ने हमें अपने संदेश में दिया कि संगीत संगीत के लिए नहीं, संगीत ध्यान के लिए है। इसीलिए पत्री जी ने नाद ध्यान, संगीत ध्यान को इतनी महानता और प्रमुखता दी है। ध्यान महाचक्र में हम जाते हैं, 3 घंटे अद्भुत संगीतकार संगीत बजाते हैं और संगीत हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाता है। सृष्टि के कण कण में संगीत है। जो व्यक्ति समाधि स्थिति में पहुंच जाता है, वो भी अनहद नाद को सुनता है, तो वो भी एक संगीत है, और क्या है। और जितने भी ये हम संगीत के वाद्य यंत्र देख रहे हैं, ये कहाँ से बने हैं? ये वाद्य यंत्र समाधि स्थिति में उन संतों ने अपने भीतर से सुने हैं और उसका प्रतिबिंब बाहर बनाया है। ये सभी वाद्य यंत्र भीतर से समाधि स्थिति में सुने गए हैं और उस आवाज को, उस संगीत को बाहर एक वाद्य के माध्यम से लाया गया। और अगर हम ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, तो हम संगीत के साथ ध्यान बहुत ही सुविधाजनक कर सकते हैं, क्योंकि संगीत की तरंगें हमारे मन को शांत करती हैं। और यहाँ एक बात और भी है, जिन लोगों को संगीत का ज्ञान होता है, वो लोग संगीत के साथ ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान उस समय राग की तरफ चला जाता है। बजाने वाला कैसे बजा रहा है, उसने कहाँ गलती की है, सही बजा रहा है नहीं बजा रहा, तो वो लोग संगीत के साथ ध्यान नहीं कर सकते। और दूसरा, वो लोग संगीत के साथ ध्यान नहीं कर सकते जिनका मन बहुत ही विचलित है, अस्त व्यस्त है, क्योंकि संगीत का जो तरंगे हैं, जो कंपन है, वो बहुत ही उच्च तरंगों का संगीत है। अगर हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, अगर हम केवल ऐसे संगीत की बात करें जो बहुत ही उच्च तरंगों से परिपूर्ण है, वाद्य यंत्रों का संगीत, तो वो हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाता है। आपने सुना है कि जब तानसेन, अकबर के जो 9 रत्नों में दरबारी थे, वो जब बजाते थे या गाते थे, मेघ राग गाते थे तो वर्षा होने लग जाती थी, दीपक राग बजाते थे तो दिए जल जाते थे। इतनी महान संगीत की ऊर्जा है। और अगर हम संगीत के साथ ध्यान नहीं कर पा रहे, तो हमें खुद का निरीक्षण करना है कि क्या हमारा मन ज़्यादा विचलित तो नहीं है। ये एक अलग बात है कि आप जब चाहें आप बिना संगीत के भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हमें संगीत के साथ ध्यान करना
ध्यान की गहराई में उतरना, संगीत की उस फ्रीक्वेंसी को, उन तरंगों को अनुभव करके अपने भीतर उतरना आना चाहिए। हर परिस्थिति में संगीत है तो हम ध्यान करें, संगीत नहीं है तो हम ध्यान करें, अकेले हैं तो हम ध्यान करें, हम समूह के साथ हैं तो हम ध्यान करें, हम प्रकृति में हैं तो हम ध्यान करें। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ध्यान को प्रमुखता दें, क्योंकि इसी के लिए आत्मा धरती पर आई है और आत्मा को अपने भीतर से ध्यान करने से शक्ति मिलती है। शरीर के लिए ध्यान, शरीर स्वस्थ रहता है, मन के लिए ध्यान, मन स्वस्थ रहता है, बुद्धि के लिए ध्यान, बुद्धि तीक्ष्ण रहती है, और आत्मा के लिए ध्यान, ध्यान से आत्मा की शक्तियां जागृत होती हैं। इसीलिए पत्री जी बार बार हमें समझाते हैं, ध्यान सकल भोग कारणि, ध्यान से हमें हर प्रकार के भोग का आनंद मिलता है। ध्यान सर्व दुख परिहारिणी, सभी दुखों का नाश हो जाता है। ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादनी, ध्यान से हमें सत्य का ज्ञान मिलता है। तो ध्यान के बिना जीवन में कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है। तो हमें ध्यान करना है, और दूसरी बात, हमें दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। ऐसा नहीं कि हमने कर लिया, हमारा जीवन अगर ध्यान से बदल गया तो हमें दूसरों को भी वो ध्यान सिखाना है, ताकि उनका भी जीवन बदले। और एक अद्भुत बात पत्री जी ने और हमें अपने संदेश में बताई कि हमें डरना नहीं है, निडर होकर जीना है, और जो निडर होकर जीता है वही आत्मज्ञानी है। अगर हम छोटी छोटी बातों से डरते हैं, कोरोना हो जाएगा, ओमिक्रॉन हो जाएगा, या कोई और डर है हमारे भीतर में, तो हम अभी आत्मज्ञानी नहीं हैं। ये एक पैरामीटर है जिससे हम खुद को चेक कर सकते हैं कि क्या हम ज्ञानी हैं या अभी भी अज्ञानी हैं। क्या हमारे अंदर डर है या हम निडर हो गए हैं। क्या हम भाग रहे हैं, दौड़ में शामिल हैं, या हमें बैठना आ गया है, स्थिर होना आ गया है। तो ये पत्री जी हमें वो सूत्र दे रहे हैं जिससे हम खुद को जान सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हम जन्म और मृत्यु को एक समान नहीं ले रहे तो भी हम अज्ञानी हैं, हमें अभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो ये जो बातें हैं, ये जो पत्री जी के संदेश में ये जो उन्होंने हमें बताया है, इससे हम ये जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे कि हमें और कितनी साधना करनी है, कितनी स्वयं पर मेहनत करनी है, और आत्मा को सशक्त बनाना है। कोई भी बाहर से हमें ऊर्जा नहीं दे सकता, कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई हमारे अंदर की शक्तियों को नहीं जगा सकता। हमें स्वयं ध्यान में बैठकर अपने भीतर जाना है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। हम अपनी शक्तियों को कैसे जगाएंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा हमारे अंदर विश्व ऊर्जा का प्रवाह बहता रहेगा, शक्तियां स्वयं जागृत होती जाएंगी। और जब स्वतः ही शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी तो हमारी ऊर्जा संतुलित रहेगी। हमें अपने भीतर से ज्ञान लेना है, ज्ञान का आनंद लेना है, और साथ ही साथ बाहर जो हम ऊर्जा अंदर से ले रहे हैं, उस ऊर्जा से, उस ज्ञान से हमें बाहर अपने इस संसारिक जीवन का आनंद लेना है। यहाँ हम धरती पर आनंद लेने आए हैं। भीतर से ऊर्जा लें और उस ऊर्जा से, उस ज्ञान से बाहर जीवन जिए, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इन सभी विषयों पर, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम विचार करते रहें। आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। अगर आत्मा ने एक शरीर छोड़ा है तो कोई दूसरा शरीर कहीं और लोक में कुछ काम कर रही है, कोई और शरीर धारण कर लिया है, या वो धरती पर है या वो उच्च लोकों में है, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु ही नहीं है। शरीर आता है, शरीर जाता है, और आत्मज्ञानी निडर है। आत्मज्ञानी को कोई डर नहीं है, और आत्मज्ञानी का मन सदैव स्थिर रहता है। उसके मन में तरंगे नहीं उठती हैं, यानी वो दुख सुख मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। उसका मन स्थिर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करने से, सांसों के साथ एक होकर रहने से
हम उस निर्मल स्थिति को पा सकते हैं। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सांसों के पीछे जाएं, सांसों के वाहन में बैठ जाएं और ये सांसें आपको उस दिव्य सत्ता से, स्वयं से जोड़ देंगी। दोस्तों, इतने गहन विषयों को पत्री जी हमें इतनी सुगम और सरल भाषा में समझाते हैं और बार बार याद कराते हैं, क्योंकि मनुष्य का काम है वो भूल जाता है। ये मन की प्रवृत्ति है, इसलिए 1000 बार सुने, बार बार सुने, ताकि धीरे धीरे ये ज्ञान हमारे भीतर उतर जाए। और अध्यात्म में सबसे पहले श्रवण की महिमा कही गई है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, सुनते 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 दूसरी अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर हम उस पर चिंतन करते हैं और फिर हम उसको मानना शुरू करते हैं, जीवन में उतारना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत सुनने से ही होती है। तो सुनते रहें, बार बार सुने, तभी हम उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। अगली कड़ी में नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें और निडर रहें, स्वयं का निरीक्षण करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।